कहानी की शुरुआत में हमें बर्फीले इलाकों को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ सैनिक एक कैदी को बंदी बना करके जेल में बंद करने के लिए लेकर जा रहे थे। वो कैदी दिखने में ही बहुत ही खतरनाक लग रहा था। ये सबसे एडवांस जेल है, यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता है। उस कैदी को जिस जेल में बंद किया जाता है, उस जेल में पहले से ही 2 कैदी मौजूद थे। अब वो कैदी होल्गा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए होल्गा उसे खूब अच्छा मजा चखाती है। अब इन दोषियों को जज के सामने लाया जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। एडगिल के ऊपर चोरी का इल्जाम था और वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जज को अपनी पूरी बात बताता है। वो बताता है कि हार्पर प्रजाति के एक लड़की से मुझे प्यार हो गया था। लड़की से शादी करने के बाद मैं हार्पर के लिए काम करने लगा। रेड विजर्ड हार्पर के बहुत ही बड़े दुश्मन थे और उनके लोग एक दिन अपना बदला लेने के लिए हार्पर के लोगों पर हमला कर दिए और उस समय वो घर पर नहीं था, इसलिए उसकी बीवी को उन लोगों ने मार दिया। उसकी बीवी की मौत हो जाने के बाद उसकी बेटी कीरा ही बची हुई थी और फिर एक दिन बार में उसकी मुलाकात होल्गा से हो गई। उसका भी हाल बिल्कुल एडगिल की तरह ही था। ये दोनों साथ रहने लगे और इन दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता बन गया। और जब इन्हें कोई काम नहीं मिला तो ये लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चोरी करना शुरू कर दिए। कीरा को भी एक लॉकेट के जरिए गायब होने की पावर मिल जाती है। अब ये शक्ति इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, क्योंकि उसकी वजह से अब इन लोगों को चोरी करना और भी आसान हो गया था। ये लोग अपनी टीम में फोज और साइमन 2 और लोगों को शामिल कर लेते हैं और साथ में मिल करके चोरी करने लगते हैं। और इसी बीच इनकी एक दिन मुलाकात होती है सोफीना नाम की जादूगरनी से। वो इन लोगों को एक गुफा के बारे में बताती है जिसमें ढेर सारा खजाना रखा गया था। अब बात ये थी कि उस गुफा तक सिर्फ हार्पर ही जा सकते थे और इसीलिए सोफीना को एडगिल की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो एक हार्पर है। एडगिल इस चोरी को करना नहीं चाहता था, लेकिन फोज उसे एक खास बात बताता है। फोज बताता है कि उस गुफा के अंदर टेबलेट ऑफ री अवेकनिंग नाम की एक चीज है। अगर तुम उसे हासिल कर लेते हो तो उसकी मदद से तुम किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो। अब एडगिल इस चोरी को करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि एडगिल उस टेबलेट को हासिल करके दोबारा अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता था। अब ये लोग जादूगर होने का पूरा फायदा उठाते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। सोफीना को उसकी चीज मिल जाती है और एडगिल भी टेबलेट ऑफ री अवेकनिंग को हासिल कर लेता है, लेकिन उसे उठाने के बाद सिक्योरिटी लॉक टूट जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को पकड़ने के लिए ढेर सारे सैनिक आ जाते हैं। लेकिन सोफीना अपने पावर का इस्तेमाल करती है और सबको फ्रीज कर देती है। एडगिल भी फ्रीज होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो टेबलेट ऑफ री अवेकनिंग को फोज को दे देता है और उससे कहता है कि वो उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखे। और इस तरीके से चोरी के इल्जाम में एडगिल और होल्का पकड़े जाते हैं। एडगिल के बातों को सुनने के बाद जज अपने निर्णय को सुनाने वाले थे, लेकिन तभी यहीं पर एक और जज आ जाता है जो कि एक चील था। एडगिल और होल्गा फौरन उसे पकड़ने के बाद नीचे की ओर जंप कर देते हैं। अब चील उड़ने लगा था, इसलिए ये दोनों सही सलामत नीचे तक आ जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों सबसे पहले अपने घर पर आते हैं अपनी बेटी को ढूंढते हुए, लेकिन उसका कमरा पूरी तरीके से खाली था। फोज और उसकी बेटी कीरा कहीं पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन बार में एक पोस्टर के जरिए इन्हें मालूम चलता है कि फोज अब नेवर विंटर का राजा बन चुका है। कुछ समय के लिए इनके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर लोगों ने उसे राजा कैसे बना दिया। खैर, अब एडगिल को सिर्फ अपनी बेटी से मतलब था, इसलिए वो अपनी बेटी से मिलने के लिए नेवर विंटर के महल में जाता है और वहाँ पर उसकी बेटी उसे मिलती भी है। लेकिन शायद कीरा अपने पिता से बहुत नाराज थी, वो उनसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी, जिसके बाद एडगिल अपनी बेटी से सभी चीजों के लिए माफी भी मांगता है। और तभी यहीं पर फोज आता है और वो अपने दोस्त से मिल करके बहुत खुश था। फोज कहता है कि जब तुम दोनों कीरा को छोड़ करके चले गए थे तो मैंने उसका ध्यान रखा। दरअसल फोज ने कीरा को उसके पिता के खिलाफ भड़का दिया था। उसने कीरा को बताया था कि उसके पिता ने सिर्फ खजानों के लिए उसे छोड़ करके चले गए थे और इसी वजह से कीरा अपने पिता से बहुत नाराज थी। अब एडगिल भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि कीरा को गलत बातें बता करके उसे भड़का दिया गया है और वो अपने पिता की बातों को नहीं सुनती है। वो यहाँ से चली जाती है। एडगिल को गुस्सा आ जाता है और वो फोज को मारने के लिए जाता है, लेकिन सोफीना अपने जादू से इन लोगों को रोक देती है। फोज बताता है कि मैंने और सोफीना ने मिल करके तुम दोनों को जानबूझ करके चोरी के इल्जाम में पकड़वाया था। अब यहाँ पर एडगिल को पता चल जाता है कि उसके दोस्त ने उसे पूरी तरीके से धोखा दिया है और अब सैनिक इन दोनों को मारने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन ये लोग सैनिकों को मार करके ही भाग जाते हैं। इधर फोज दोबारा कीरा के पास आता है और उससे कहता है कि उसके पिता दोबारा उसे छोड़ करके चले गए और उससे ये भी कहता है कि वो अपने पिता को याद न करे, उसके पिता मतलबी इंसान हैं। इधर एडगिल और होल्गा दोनों मिल करके प्लान बना रहे थे कि फोज को कैसे रोका जाए। अब ये लोग अकेले फोज को रोक नहीं सकते हैं। इसके बाद साइमन इन लोगों को डोरिक के पास लेकर जाता है। डोरिक के पास एक पावर थी कि वो अपने आप को एक भालू में बदल सकती थी। वो सैनिकों को मारने के बाद अपने घर पर चली जाती है, जहाँ पर साइमन अपने दोस्तों को लेकर आता है डोरिक से मिलवाने के लिए। ये लोग डोरिक को अपनी पूरी सच्चाई बताते हैं और ये लोग
फौज से बदला क्यों लेना चाहते हैं ये बात भी डोरिक से बताते हैं। डोरिक कहती है कि मैंने भी फौज को मारने की बहुत बार कोशिश की लेकिन वो हर बार बच जाता है, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। हम साथ में मिल करके उसे जान से मार देंगे और उसे जान से मारने के बाद ही मेरा बदला पूरा होगा। इसके बाद हमें सोफीना को दिखाया जाता है जो अपने शैतान से बात कर रही थी। शैतान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें और कितना समय लगेगा। तो सोफीना कहती है कि जल्दी मैं सबको अपने वश में करने वाली हूँ और वो समय आ रहा है जब सभी को शैतान मनाने के बाद हमारा राज होगा। खैर तभी फौज आ जाता है और उसे तिजोरी के पास लेकर जाता है। यहाँ पर सोफीना को मालूम चल जाता है कि कोई तो जरूर है और वो डोरिक थी जो मक्खी बन करके उनकी जासूसी कर रही थी। डोरिक ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ अपने दोस्तों को आकर के बताती है। डोरिक कहती है कि तिजोरी के ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा हुआ है जिसे जादू से खोला जा सकता है। तो साइमन कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर ही उसे खोल सकता है जो कि मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर हमें हेलमोटन जंक्शन नाम की वो हेलमेट मिल जाए तो शायद हम उस तिजोरी के सुरक्षा कवच को हटा सकते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हेलमेट बहुत समय पहले ही नष्ट हो चुका है। आज से कुछ समय पहले उस हेलमेट के लिए लड़ाइयाँ हुई थी क्योंकि वो हेलमेट बहुत ताकतवर था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब लड़ाई हो रही थी तो उनमें से एक सैनिक उस हेलमेट को किसी को दे दिया था। अगर हम उन सैनिकों से पूछे तो हमें शायद मालूम चल सकता है कि वो हेलमेट कहाँ पर है, लेकिन अब उन सभी सैनिकों की मौत हो चुकी थी, उनका सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ था। लेकिन साइमन के पास एक ऐसा टोकन था जिससे वो कंकालों से बात कर सकता है और उनके हिस्ट्री के बारे में पूछ सकता है। ये लोग एक कंकाल से बात करते हैं जो हेलमेट को बचाते वक्त शहीद हुआ था। वो इन लोगों को बताता है कि उस हेलमेट के लिए सभी लोग पागल हो गए थे और उसे हासिल करने के लिए एक दूसरे को जान से मार रहे थे। लड़ाई के बीच में हेलमेट को लेकर के मैं जख्मी हो गया था और उसी समय मेरे पास एक जैंक नाम का थेयन आता है। वैसे तो थेयन बहुत ही बुरे होते हैं लेकिन उसकी आंखों में मुझे अच्छाई दिख रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था इसलिए मैंने उस हेलमेट को उसी को ही दे दिया। खैर अब उसके बाद हमें बहुत सारे थेयन को दिखाया जाता है जो कि एक खतरनाक मछली को पकड़े थे क्योंकि उसने एक जानवर के बच्चे को अपने मुंह में बंद किया था। लेकिन तभी जैंक मछली के पास आता है और बड़े ही आराम से मछली के मुंह में से उस जानवर के बच्चे को बाहर निकाल देता है। अब यह देखने के बाद इन लोगों को भी लग जाता है कि जैंक अच्छा इंसान है और तभी होल्गा जैंक के पास आती है और उसे कहती है हम लोगों को हेलमोटन जंक्शन हेलमेट की जरूरत है क्योंकि उससे हम फौज को रोकना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों की जान बचाना चाहते हैं। यह सुनने के बाद जैंक इन लोगों को एक कमरे में लेकर जाता है और इन लोगों को बताता है कि आज से कुछ समय पहले जेस्टम की सेना ने काली शक्तियों को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया था और जितने भी इंसान मौजूद थे उसने सबको शैतान बना दिया और अगर ये हेलमेट उसे मिल गया तो वो पूरी दुनिया को ही शैतान बना देगा और इसीलिए तुम्हें भी उस हेलमेट को काली शक्तियों से बचा कर रखना होगा। इसके बाद जैंक इन लोगों को एक जंगल में लेकर जाता है और वहाँ पर एक गुफा था जिसके अंदर एक एक करके सभी लोग जाते हैं। अंदर पूरा चोरी का खजाना रखा हुआ था। तभी इन लोगों के सामने दिमाग खाने वाले जानवर आते हैं। अगर वे लोग इनके तेज दिमाग को सूंघ लेंगे तो इन्हें खा जाएंगे, लेकिन शायद इनमें से किसी का भी तेज दिमाग नहीं था इसलिए इन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। पुल को पार करने से पहले जैंक इन लोगों को बताता है कि इस पुल को बहुत ही सावधानी से पार करनी होगी। अब जैंक आगे कुछ बताता उससे पहले साइमन उस पुल के ऊपर पैर रख देता है। वो गलत जगह पैर रख देता है इसलिए पुल टूट करके पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। खैर होल्गा के पास एक स्टिक होती है। जब साइमन उसे देखता है तो वो कहता है कि ये एक वॉकिंग स्टिक है और इसकी मदद से हम दो दरवाजे बना सकते हैं, पहला जहाँ से हमें अंदर जाना है और दूसरा वाला जहाँ से हमें बाहर निकलना है। अब वॉकिंग स्टिक का पावर का इस्तेमाल करके ये लोग आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जैंक ने हेलमेट को छुपा करके रखा था। अब जैंक उस हेलमेट को एडगिल के हवाले कर देता है। अब ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाते हैं उससे पहले ही यहाँ पर थेयन के हत्यारे यानी कि जैंक के दुश्मन आ जाते हैं। जैंक इन लोगों से लड़ता है और इन लोगों को अकेले ही मार देता है, लेकिन इन लोगों के लिए समस्या की बात यह थी कि वे सभी लोग दोबारा से जिंदा हो जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ये सभी लोग एक दूसरे को मारना बंद कर देते हैं क्योंकि दरवाजे के साइड से एक ड्रैगन आ जाता है जो कि बहुत ही मोटा था और खतरनाक भी। वो बहुत से लोगों को मार देता है और ये लोग फंस जाते हैं। दरवाजा भी ब्लॉक हो गया था और गुफा टूटने की वजह से समुद्र का पानी अंदर आ रहा था, लेकिन एडगिल तभी अपना दिमाग लगाता है और ड्रैगन को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है और जैसे ही वो गुस्सा होता है तो ये लोग पानी के अंदर चले जाते हैं और जादू दिखा करके ऊपर आग लगा देते हैं। समुद्र का पानी खारा था, आग लगने की वजह से ड्रैगन के साथ साथ पूरा गुफा ही ब्लास्ट हो जाता है। तभी सैनिक खजाने को लेकर के महल के अंदर जाते हैं तो उसका फायदा उठा करके ये लोग अंदर जा सकते हैं। ये लोग एक सामान को लेने के बाद वॉकिंग स्टिक से उस पर एक दरवाजा बना देते हैं और दूसरा दरवाजा अपने पास बनाते हैं जिसकी वजह से डोरिक उसके अंदर चली जाती है। अब इसके बाद वो उसके ऊपर तस्वीर लगा देती है ताकि इसके बारे में किसी को पता न चले और काम को पूरा करने के बाद वो मक्खी बन करके बाहर आ जाती है। इसके बाद महल के अंदर जब सैनिक उस तस्वीर को ले जाकर के रखता है तो वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से अब इन लोगों को अपने दरवाजे में सिर्फ जमीन ही दिख रहा था। अब ये वाला प्लान भी इनका फेल हो चुका था।
इसलिए ये लोग अब चकमा दे करके अंदर घुसने की बात करते हैं। ये लोग सैनिकों को उलझा करके उनके सामने ही महल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सैनिकों ने इन्हें देख लिया था, इसलिए ये लोग उनका पीछा करते हैं। जब साइमन सैनिकों के बीच फंस जाता है तो वो हेलमेट से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। इस बार फिर से उसके परदादा आते हैं और वही बात बोलते हैं, लेकिन इस बार साइमन उनकी बात नहीं सुनता है और उन्हें जोरदार थप्पड़ भी मारता है और इसी के बाद वो हेलमेट से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आप से ही लड़ना था। महल के अंदर जाने के बाद एडगिल को उसकी बेटी मिलती है, लेकिन वो उसकी बेटी नहीं बल्कि सोफीना थी, जो उसकी बेटी के रूप में थी। सोफीना भी एक रेड विजार्ड थी जिसके बारे में एडगिल को नहीं पता था। ये लोग एडगिल और उसके साथियों को मारने वाले थे, तो एडगिल कहता है कि हमें मारने से तो अच्छा है कि हमें अरेना के मौत के गेम में छोड़ दिया जाए। वो इनकी बातों को मान लेता है और इन्हें मौत का गेम खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनके सामने एक जानवर आता है जिसे देखने के बाद सभी लोग भागने लगते हैं। अब ये जानवर एडगिल को मारने वाला था, लेकिन होल्गा आकर के उसे बचा लेती है। अब आखिरी के कुछ समय ही बचे हुए थे और इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। अब ब्लैक पैंथर जैसे ही इन लोगों का शिकार करने के लिए आ रहा था तो ये लोग उस जेली जैसी चीज के अंदर जंप कर देते हैं और समय समाप्त हो जाने के बाद वो जेली जैसी चीज नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से इन सभी की जान बच जाती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। और इधर फौज कीरा को लेकर के भागने की फिराक में था कि तभी एडगिल अपने साथियों के साथ फौज के सामने आ जाता है और ये लोग कीरा को बताते हैं कि फौज ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ है। अब इतना कहने के बाद फौज कीरा को चाकू दिखा करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन तभी होल्गा एक आलू लेकर के फौज के मुंह पर दे मारती है और इसी बीच मौके का फायदा उठा करके ये लोग नाव लेकर के यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी एडगिल देखता है कि सोफीना काली शक्तियों को बुला करके सभी लोगों को शैतान बनाने वाली है, जिसके बाद एडगिल और उसके साथी लोग मिल करके फैसला करते हैं कि सबसे पहले ये लोग सोफीना को जान से मारेंगे, तभी सब कुछ शांत होगा। अब सोफीना की काली शक्ति सभी लोगों को शैतान बनाने वाली थी, लेकिन तभी साइमन खजाने के बैलून में एक पोर्टल बना देता है, जिसकी वजह से सारा खजाना गिरने लगता है और सभी लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं। एडगिल अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें तब तक गायब रहना है जब तक हम लोग सोफीना को मार नहीं देते हैं। ये लोग सोफीना से फाइट करने के लिए जाते हैं, लेकिन सोफीना तो काली शक्तियों की रानी थी, उसे हराना इतना भी आसान नहीं था। एडगिल के टीम में जितने भी जादूगर थे वो उन सभी को एक के बाद एक हरा दे रही थी और आखिरी में वो उस पावर का इस्तेमाल करती है जिसे उसने पहले भी किया था। वो समय को रोकने के बाद सबको फ्रीज कर देती है। उसे लग रहा था कि उसका जादू काम कर रहा है और सभी लोग फ्रीज हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग सिर्फ एक दिखावा कर रहे थे, क्योंकि एडगिल अपनी बेटी के एक्शन का इंतजार कर रहा था। वो गायब हो गई थी और गायब हो करके सोफीना के हाथों में एक कवच पहना देती है, जिसकी वजह से उसका जादू पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और फिर डोरिक उसे कपड़ों की तरह बहुत धोती है। इस फाइट के बीच होल्गा को रेड विजार्ड का चाकू लग गया था। रेड विजार्ड का चाकू अगर किसी को भी लग जाता है तो उसका बचना नामुमकिन होता है और आखिरी सांसें लेते हुए होल्गा की मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों ही होल्गा के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगते हैं, लेकिन एडगिल के पास अभी भी एक ऑप्शन था और वो था टेबलेट ऑफ री अवेकनिंग, जिसे वो एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है और वो अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता था, लेकिन वो अपनी बीवी को जिंदा न करके होल्गा को जिंदा कर देता है और होल्गा को जिंदा देख करके ये दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।